रफ़ीउल्लाह साहब आइटम नंबर 2 पे आ जाइए। रफ़ीउल्लाह साहब आइटम नंबर 2 कॉलिंग अटेंशन पे आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वज़ीर बराए दाखिला की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश के बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे जो पासपोर्ट की इजरा में गैर मामूली ताख़ीर से मुतालिक हैं। जी, लॉ मिनिस्टर साहब एक ब्रीफ स्टेटमेंट दीजिए। जी सर, है जी ये सूरत हाल, और इस पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेवान के सामने रखना चाहता हूँ। जो मशीनरी और जो सॉफ्टवेयर है पासपोर्ट का सर, वो 2004 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंस्टॉल किया गया था, और उसके लिए आइंदा 10 साल जो थे वो ज़हन में रखे जाते हैं। तो आज सूरत हाल ये आ चुकी है कि जो डिमांड है वो 45,000 के अराउंड है पर डे, और जो कैपेसिटी थी वो सर श्रिंक होते होते, क्योंकि आपके जो मिशंस थे वो भी 20 से बढ़ के को 92 के करीब हो गए, और जो सेंटर्स थे उनमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और वो 300 के लगभग सेंटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। तो सप्लाई जो है वो 25,000, 24,000, 26,000 तक जा रही थी। सर, इस सूरत हाल को देखते हुए रिसेंटली बड़े वॉर फुटिंग बेसिस पे काम किए गए, और इस सिलसिले में सर जो 20 जो स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न प्रिंटर्स हैं सर, वो 20 टर्मिनेटर्स और ई पासपोर्ट्स के हवाले से भी कुछ मशीन्स जो हैं उनका सर टेंडर करके पेमेंट्स उनकी सर जा रही हैं, और सितंबर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इंस्टॉल हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है हमारा जी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कैपेसिटी है प्रिंटिंग की, ये हमारी चली जाएगी सर 22 से 26,000 की बजाय 55 से 60,000 पर डे के दरमियान। तो बैकलॉग जो है वो भी इंशाल्लाह निकलेगा, और उसके बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो ये कुछ दरमियाने अरसे में ये काम आज से 5 से 7 साल पहले अगर शुरू होता तो चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से इस पर काम हो रहा था। अब ये फाइनली कल्मिनेट हो जाएगा जी। सितंबर एंड तक ये नया इक्विपमेंट जो है ये पहुंच के इसकी इंस्टॉलेशन वो मैटर ऑफ डेज एंड वीक्स होगा जी। सो वी होप कि अगले क्वार्टर में आपको इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। जी, रफ़ीउल्लाह साहब एक सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। वैसे जनाब स्पीकर, वज़ीर दाखिला साहब को तो मामूली इस असम्बली में आना वैसे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कायमा कमेटी में आते हैं ना यहाँ आते हैं, तो चलें रूल के मुताबिक मिनिस्टर साहब दे सकते हैं तो सही है। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब की इत्तला के लिए कह देता हूँ कि सर कुछ अर्सा पहले ये सिचुएशन थी कि जी पासपोर्ट के लिए बोला वो पेपर जो है वो बाहर से आता है, कोई डॉलर का इशू है, कोई मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इशूज़ है। एक ये भी इशू था, हमने लोगों ने उसके ऊपर अफादा किया कि ठीक है। जी, सवाल क्या आपका? सर अगर आप बोलने देंगे, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने तफसील से कहा, मैं भी वही लोगों की राय लेके इस हाउस में आता हूँ, वो आपको सेंस दे रहा हूँ, तो उससे मुताबिक इनको रहनुमाई मिलेगी जी। तो जनाब वो कुछ अरसे बाद फिर कागज़ तो मिल गए, फिर स्याही गुम हो गई कि जी अब स्याही नहीं है। अब जब कोई अर्जेंट फीस दे के जी तो उसका पासपोर्ट तो मिल जाता है 3 दिनों में, उसकी स्याही भी आ जाती है। वो गरीब आदमी जो कि आपका ये ना महंगी बिजली खरीद सके, ना ये महंगाई के चक्की में पिसता रहे, उसके लिए आपके पास इले बहाने बहुत हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस इशू को कमेटी में भेजें ताकि हम वहाँ पर इससे इस किस्म के जवाब से बेहतर है, ताकि वहाँ पर कौम के आगे और तमाम मेंबरान बैठे होंगे, इस सारे मसले का हल निकल आए। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जी। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री। जैसे मैंने अर्ज़ किया है, अगर तो मामला हल तलब होता और कोई एक्शन ना किया गया होता तो कमेटी को ज़रूर भेज देते। मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं फाज़ल रुकन आगा साहब, हमेशा बड़ी अच्छी चीज़ों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी इस तहरीक की वजह से जो जवाब आया है ऐवान के सामने वो बादियो नज़र में सेटिस्फैक्ट्री इस हवाले से है कि जो फिगर्स दिए गए हैं और जो इंपोर्ट्स के ऑर्डर जो है हमारे वो फाइनलाइज हो चुके हैं, और वक्त भी ज़्यादा दरकार नहीं है। बाय द एंड ऑफ सितंबर ये इक्विपमेंट जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा,
और उसके बाद हमें साफ फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 22 से 26 हज़ार से बढ़ के ये 55 से 65,000 पर डे के दरमियान कैपेसिटी जो है ये इन्हांस हो जाएगी, जिससे हमारा बैकलॉग भी निकलेगा और आइंदा की जो तरसील है कई सालों की वो भी नॉर्मल रहेगी। आपने जो अर्जेंट पासपोर्ट के बारे में बात की, लफ्ज़ अर्जेंट यूज़ इसलिए होता है कि इमरजेंसी हो किसी को तो वो थोड़ी अर्जेंट फ़ीस के साथ, ये पूरी दुनिया में ये तरीक़ाकार है, वो पहुंच जाता है। आपने लेमिनेटेड पेपर और स्याही की बात की, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपके इस ऐवान की तवस्सुत से टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है 1 अरब 90 करोड़ की मंजूर की, जिसके साथ जो सप्लायर्स की आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स कई अरसों से पड़ी हुई वो क्लियर हो गई हैं। अब वो इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिड्रेस हो चुके हैं और जो नई मशीनों के आने से जो डिमांड इंक्रीज़ होनी है वो ऑर्डर्स भी इन प्लेस हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 2 माह के बाद बाकायदा फ़र्क नज़र आएगा। अगर मामले हल तलब हों तो ज़रूर कमेटी में भेजें, लेकिन ये सूरत हाल है जनाब स्पीकर, लीव इट टू द ऑनरेबल चेयर कि इसको डिस्पोज ऑफ फरमा दिया जाए। जी सहर कामरान साहब एक सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये बहुत अहम मामला है। मैं आपको जुलाई 28, 2024 की जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने कन्वे की थी उसके मुताबिक 16.5 मिलियन पासपोर्ट्स पेंडिंग है। मेरे नज़दीक ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और कमिटमेंट का इशू है, यानी पासपोर्ट ख़ुद रेवेन्यू जनरेट करता है। और ये जो कह रहे हैं कि इंक आएगी, इंक के लिए भी कहा है कि डेफर्ड पेमेंट की सहूलत मांगी गई है कि फ़ंड्स नहीं है, यानी कभी मशीन ना हो कभी इंक ना हो। और ये सोचें कि कुछ लोगों ने, तालिब इल्मों ने बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है, कुछ मरीज़ों ने इलाज के लिए जाना होता है, कुछ लोग जो है जो जॉब्स पर होते हैं उनके इकामे, उनके वीज़े जो है वो स्टैम्प होने होते हैं, वो रिन्यू होने होते हैं। अगर ये पासपोर्ट्स जो है टाइम पर नहीं मिलेंगे तो ये एक नेशनल क्राइसिस को जन्म देगा। ये एक बहुत अहम मामला है। वजीर साहब आप जो एक लिखा हुआ जवाब तो ज़रूर दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें ये महसूस करना है कि ये क्या बात है कि कभी आपकी मशीन्स कम है, कभी आपके पेपर कम है, कभी आपकी इंक कम है, और रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, वो क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहा टाइमली सहूलत फराहम करने पर। शुक्रिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कोई अफसर तशरीफ रखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कोई अफसर तशरीफ रखते हैं? बस ठीक है, तशरीफ रखें जी। डीजी पासपोर्ट मौजूद थे, आज वो हॉस्पिटल हैं किसी इलाज के सिलसिले में, तबीयत उनकी नासाज हुई थी। उन्होंने, मैंने सर कल इनके साथ कोई 1 घंटा बैठ के, कॉल अटेंशन आपका नहीं है? मैंने नहीं हो नहीं सकता ना, जिसका ये तो फिर हाउस ओपन हो जाएगा, जिसका कॉल अटेंशन है वही होता है। पूरा कल 1 घंटा उनसे बैठ के सारा डिस्कस किया, जो मैंने बैकग्राउंड बताई फिर रिपीट किए देता हूँ मुख्तसरन के 2004 में जो इक्विपमेंट और जो सॉफ्टवेयर आया था वो आज तक चल रहा था 20 साल। ख्याल ये था कि ये 8-10 साल के बाद इस इम्प्रूवमेंट आएगी या 15वें साल में आएगी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया गया। पिछली हुकूमत जब हम PDM में थे ये इशू उस वक्त भी टेकअप हुआ, इसका तहरुक किया गया, केयर टेकर्स के दौर पे भी जारी रहा। इसी वजह से अब मैसिव इक्विपमेंट जो है वो आ रहा है और सितंबर एंड तक, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये चीज़ें जो हैं ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, नए सॉफ्टवेयर के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, और हमारी कैपेसिटी जो है वो 3 गुना हो जाएगी। सेनेटर साहिबा ने जो पेंडेंसी के बारे में फरमाया उसमें सिर्फ टेक्निकल, MNA साहिबा ने, उसमें सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का इशू नहीं है। ये ऑनलाइन पोर्टल पे जो फीड होता है डेटा वो भी कई दफ़ा कंप्लीट नहीं होता, वो पेंडेंसी में आ जाता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होने की वजह से प्रिंटिंग में नहीं जाता, उनको दोबारा राब्ते किए जाते हैं। ये और बहुत से मल्टीपल मसाइल हैं और फिगर्स भी जो हैं वो साथ साथ अपडेट होते हैं। बाय स्टार्ट ऑफ अक्टूबर आपको इसमें एक बहुत ज़्यादा मेजर तब्दीली नज़र आएगी और आने वाले 5-6 माह में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसे बैलेंस आउट कर लेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर्स के लिए 2 अनाउंसमेंट्स करना चाह रहा हूँ। एक तो ऑफिशियल्स एंड इंटर्न्स फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, ये विजिटर्स गैलरीज में हम इनको खुशामदीद कहते हैं, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से कौमी असम्बली में इंटर्नशिप जो तकरीबन 270 बच्चे कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आइटम नंबर 3, मैरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा टू मूव आइटम नंबर 3।
जी रेजोल्यूशन आएगी कश्मीर के बिजनेस के बाद जी। I rise to move for leave to introduce a bill to make a provision to specifically criminalize acid and burn related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and for matter connected therewith and incidental thereto, the acid and burn crime bill 2024. जी मिनिस्टर साहब, do you oppose it? इस पे पहले ऑलरेडी काफ़ी बेहतर किया जी हमने, लेकिन ये क्योंकि पीपीसी सब्जेक्ट है इंटीरियर की कमेटी का, भेज दिया जाए, ये एक इशू तो है यहाँ पे, इसमें कमेटी की कलेक्टिव विजडम भी आ जाएगी सर। Now put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to make provisions to specifically criminalize acid and burn related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and of matter of connected therewith and incidental thereto, the acid and burn criminal bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and leave to introduce the bill is done. Marine Razak Bhutto Sahib to move item number 4. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं आपके गुजारिश ये करना चाहती थी कि आइटम नंबर 4 मूव कीजिए सर। लास्ट असेंबली में सर ये बिल नेशनल असेंबली से पास हो चुका है, कमेटी से सारे प्रोसेस को ये क्रॉस करके इसको कमेटी में जाएगा। ये सर ये हो चुका है सर, जो पिछली असेंबली में गया था वो लैप्स हो जाता है, तो इसलिए सर आपने लास्ट सेशन में रियाज फतेहाना साहब का बिल था साइकोटिक पे, सर आपने वो डायरेक्ट प्लीज शॉर्ट टाइटल पढ़िए। अच्छा चलें सर। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल for leave to introduce, I am going to introduce a bill to make a provision to specifically criminalize acid and burn related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and for matter connected therewith incidental thereto, the acid and burn crime bill 2024. आ गया। The bill in question stands introduced और ये कमेटी को रेफर हो गया। नवीद आमिर साहब to move item number 5. Thank you, Janab Speaker. You're welcome. I beg leave to move for leave to introduce a bill further to amend the National Commission on the Rights of Child Act 2017, the National Commission on the Rights of Child Amendment Bill 2024. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? किसे भी सर कमेटी को रेफर कर दिया, जो चेंज ऑफ कॉम्पोजिशन चाह रहे हैं, इंक्लूजन वुमेन और माइनॉरिटी मेंबर की, मेरे ख्याल में इस पे बहसो मुबाहिसा हो जाए कमेटी में, ज़्यादा बेहतर है सर। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the National Commission on the Right of Child Act 2017, the National Commission on the Right of Child Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. Thank you. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the leave to introduce the bill is granted. Naveed sab, item number 6 move कीजिए. I beg leave to introduce the bill that the National Commission on the Rights of Child Amendment Bill 2024. The bill stands introduced and referred to the committee. Sharmila Farooqi Hasham Saiba to move item number 7. Thank you, sir. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024. Minister Parliamentary Affairs, do you oppose? अच्छी सर, ये अच्छी तजवीज़ है, कुछ सूबों ने कर भी लिया है, कैपिटल टेरिटरी नहीं कर सकी। गवर्नमेंट बिल भी वैसे इस पे सर जो पाइपलाइन में है, लेकिन ये कमेटी को रेफ़र किया जाए, इसमें हमें एक रेफरेंस भेजना होगा इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को, तो इसलिए कमेटी में सर रेफ़र कर दिया। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to restrain solemnization of child marriage in Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. जी आपने अपोज किया तो कमेटी में चला गया ना, मेजॉरिटी ने उसको यस कहा है ना। जी शर्मिला साहबा to move item number 8. Sir, I rise to introduce a bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024. The bill in question stands introduced and sent to the committee. Keso Mal Khel Das Sahab to move item number 9. सर तहरीक पेश करता हूँ रावी इंस्टीट्यूट RI साहिवाल के क़याम के लिए
अहकामात वाज़े करने का बिल रावी इंस्टीट्यूट RI साहिवाल 2024। जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डू यू अपोज? सर, इसमें हमने तय किया हुआ है कि NOC हो HSE का और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर इसमें अभी लीगल वेटिंग होनी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। इट इज़ अप टू दिस ऑनरेबल हाउस, इसे कमेटी रेफ़र करके ये सारी कर ली जाएं, या अभी आपने अगर इन्होंने इसको डिफ़र करवाना है? मेरा ख्याल है इसको डेफर करके पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। ये सर हमने तय किया था कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बिल आएंगे जी, वो सर पहले अगर उसकी प्रॉपर वेटिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नो ऑब्जेक्शन हो, HSE का नो ऑब्जेक्शन हो, तो सर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पर काफ़ी पहले बातें हो चुकी हैं। इसमें प्रेसिडेंट साहब ने राइटली कुछ वापस भेजे थे जी बिल सर। जो यहाँ से पास हो गए विद द सेम ऑब्जेक्शंस की चीज़ें इनकम्प्लीट हैं उसमें। नहीं सर, हमारा जो तालीमी मयार है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, पीछे कैबिनेट में भी ये डिस्कस हुआ था। इट वॉज डिसाइडेड टू टेक दिस मैटर विद द ऑनरेबल स्पीकर एंड चेयरमैन सेनेट। मैंने आपके गोशगुजार की थी वो रिक्वायरमेंट्स कि सर जो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले होनी चाहिए सर। जी, खेलदास साहब। सर जी, लास्ट सेशन में भी इसी किस्म के बिल आए थे, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेटी में भेज दें, जिस तरह बाकी बिल गए हैं तो ये भी उधर चला जाएगा। तो फिर आपको ये देखें फिर भी आ सकता है, कमेटी में भेज देंगे, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पहले सर मेरी रिक्वेस्ट है भेज दें जी, कमेटी में भेज दें, फिर वहाँ पे कर लेते हैं जी। जी सर, थैंक यू। Put the motion to the House. The question is that the leave to introduce bill to provide for establishment of Ravi Institute, Sahiwal Ravi Institute, Sahiwal Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 10 move कीजिए जी खेलदास साहब। सत्य जी, मैं देता हूँ जी। सर तहरीक मूव पेश कीजिए। करता हूँ रावी इंस्टीट्यूट RI साहिवाल के क़याम के लिए अहकामात वाज़े करने का बिल रावी इंस्टीट्यूट RI साहिवाल बिल जी, देते हैं। 2024 पेश करने की इजाज़त रिटर्न दीजिए। IG का भी जवाब आ गया, वो भी मैं से ले लीजिए। IG से मैंने कल भी बात की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, उसको देते हैं, ये बिजनेस लेके देते हैं। द बिल इन क्वेश्चन स्टैंड्स इंट्रोड्यूस्ड। आइटम नंबर 11, राना इरादत शरीफ खान, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, टू मूव आइटम नंबर 11। मेरे पास इन राइटिंग आ गया है IG का, वो भी ले I लीजिए। present before जी, the House राना साहब। the report of Standing Committee on Parliamentary Affairs for bill to further amend Election Act 2017, the election Second Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on Bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2020 stands presented. Bilal Azhar Kiani Sahab to move item number 12. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the Elections Second Amendment Bill 2024. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the Election Second Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is Bilal Azhar Kiani to move item number 13. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. There are two amendments standing in the name of Sahibzada Sibkatullah and the other standing in the name of Ali Muhammad Khan MNA. Now I call upon Sahibzada Sibkatullah to move the amendment. Now I call upon Sahibzada Sibkatullah to move the amendment. Sibkatullah Sahib is not moving the amendment. Now I call upon Ali Muhammad Khan Sahib to move his amendment. Ali Muhammad Khan Sahib to move his amendment. Ali Muhammad Khan Sahib to move his amendment. जी सिबकतुल्ला साहब अपनी अमेंडमेंट मूव कीजिए।
सर अमेंडमेंट किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मूव कीजिए अपनी अमेंडमेंट। Now I wish to move that the election second amendment bill 2024 as reported by the standing committee number 1 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, and second be referred to a select committee. जी Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? यस सर, आई अपोज इट। उसकी वजह ये है कि ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र हुआ था और वहाँ से स्टैंडिंग कमेटी ने इसको सर क्लियर करके भेजा है। वहाँ पे ये सारे मौजूद थे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मैं ऐवान से दरख्वास्त करूँगा कि इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया जाए। जी नाउ आई कॉल अपॉन अली मोहम्मद खान साहब टू मूव हिज अमेंडमेंट। अली मोहम्मद खान साहब टू मूव हिज अमेंडमेंट। सर ये जो अदलिया पे हमला है, इसके खिलाफ हमारा बतौर पुरजोर एहतजाज है और इसी सिलसिले में इस हुकूमती हमले को जो सुप्रीम कोर्ट पे है उसको रोकने के लिए अमेंडमेंट मूव कीजिए। ये कानूनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो ला रहे हैं इलेक्शन एक्ट में। अमेंडमेंट मूव कीजिए। Election Second Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon and be referred to a select committee. Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? जी सर, आई अपोज दिस अमेंडमेंट। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, ये वही अमेंडमेंट है जो अभी सिबगतुल्लाह साहब ने भी दी। ये स्टैंडिंग कमेटी से आई है और मैंने जो देखा है ये जो अमेंडमेंट बिल बिलाल कियानी साहब का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के ऐन मुताबिक है। ये आर्टिकल 51 आर्टिकल 106 की रूह के ऐन मुताबिक है एंड आई डोंट अपोज। ये जो अमेंडमेंट अली मोहम्मद खान साहब की है, आई अपोज दिस। जी सिबकतुल्लाह साहब आप इस पे बात कीजिए। साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब इस पे बात कीजिए। सिबकतुल्लाह साहब मूव की इस पे बात कीजिए। जनाब स्पीकर, जो आपने अमेंडमेंट मूव की है उस पे बात कीजिए। जनाब स्पीकर, इस तरह है ये एक्ट हम समझते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी ये आइन के आर्टिकल 190 और आइन के आर्टिकल 12 के खिलाफ वर्जी है। लिहाजा जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं कि ये जल्दबाजी में अपनी आदती बर्तरी की वजह से ये स्टैंडिंग कमेटी से पास किया गया है और जो हमारे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया है। हम सर समझते हैं कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दे ताकि इस पर प्रॉपर डिस्कशन भी हो, एक ब्रॉडर कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का सवाल है और हम समझते हैं कि ये बिल बदनीयती पर मबनी है। इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नल एंड वाइड करने के लिए पेश की गई है। लिहाजा हमारा मुतालिबा है कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए और इस पर प्रॉपर डिस्कशन होकर बिल असेंबली में आ जाए। थैंक यू। Now I put the amendment as moved by Sahibzada Sibghatullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it. Consequently, the amendment is rejected. Now I put the amendment as moved by Ali Muhammad Khan to the House. Ali साहब बात कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इस पे चूँकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का मेंबर हूँ और साबिका इस वजारत का जिसको मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब चला रहे हैं, इसका एक अदना सा वजीर भी रहा हूँ। वहाँ इनके साथ कोई 1.5-2 घंटे बहस मुबाहिसा मैंने किया। अपने नुकात जो वहाँ रखे आपके सामने रखता हूँ और इस हाउस के सामने भी, और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामान का ये काम है कि वो अपने सियासी मकासद के लिए एक सियासी जमात पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए यूज करेगी। पहले मैं अपने कानूनी नुकात सामने रखता हूँ, फिर उस पर पॉलिटिकल 1 मिनट के अंदर बात करूंगा। पहली बात जनाब स्पीकर साहब ये है
कि आप कानून साजी प्रोस्पेक्टिव करते हैं। आज अगर हम कोई अमल करें और कानून में वो जुर्म नहीं है, उसको आप आने वाले कल में कानून साजी करके हमें गुजरे कल के किसी अमल के लिए जेल में नहीं डाल सकते। आज अगर मुझे कोई राइट मिल रहा है, मुझे कोई जायदाद में हिस्सा मिल रहा है, कानून के मुताबिक आज मेरा राइट है, तो कल कानून साजी करके आप मुझे उससे महरूम नहीं कर सकते। इसलिए आज जब मेरी जमात को एक राइट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खवातीन की रिजर्व सीटें मिले और माइनॉरिटीज की सीटें मिले और 41 मेंबरान असेंबली को जनाब स्पीकर हक इख्तियार दिया गया, हक इंतखाब दिया गया कि आप जिस भी जमात के पास जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल होइए। ये राइट हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गया। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कानून साजी करके हमें सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद, आप हमें महरूम कर सकते हैं। दूसरा उसमें जनाब स्पीकर साहब नुक्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बात रखी गई कि 39 मेंबरान असेंबली को हमारे इस ऐवान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर गर्दाना गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला आ रहा था मोहतरम स्पीकर साहब, तो उसमें मोहतरम जज साहिबान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है। तो जब हम सियासी जमात थे तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में पूछा कि क्या जब इलेक्शन वाले दिन हमें हक हासिल था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और चीफ जस्टिस साहब ने यह बात की कि इलेक्शन कमीशन को हमारा मौक़िफ़ सुनने में और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझने में गलती हुई, तहरीक इंसाफ एक जमात थी। तो स्पीकर साहब, इलेक्शन वाले दिन जब हमारे लोग तहरीक इंसाफ को वोट डालने गए, वहां बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था। तो मैंने इलेक्शन से पूछा, इलेक्शन कमीशन से, कि क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब या उमर अयूब साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक इलेक्शन ना होने की वजह से अहल नहीं है कि इन 41 मेंबरान को पार्टी में एक्सेप्ट करें, तो उन 39 को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या उन 39 के लिए तहरीक इंसाफ हलाल है और इन 41 के लिए हराम है? फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या आप इस फैसले के जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? मजे की बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हक में बात नहीं की। इसलिए जनाब स्पीकर साहब, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असेंबली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। The question is that the amendment has moved. Law Minister साहब, would you like to? जी सर, मैं बिल्कुल इस पे दो बातों की वजाहत करूंगा। पहली बात तो ये है कि कानून साजी मैं बारहा कह चुका हूँ, इस मुअक्कर और मोअज़्ज़ज़ ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्त अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारा रास्ता रोकने के लिए है और उन्होंने हवाला दिया अल्लाह ताला के नामों का। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। आपने हलफनामे दिए, हलफनामे के मुताबिक आपने कहा कि आप बिला जबरो इकरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उनका रुकन तस्वर किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा, आपके वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, ये माइनॉरिटी डिसीजन में जो रीजंस आई हैं मेरे हाथ में है, उनसे पूछा गया कि आप ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मांग रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद के लिए? लब्बैक कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा जी सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के लिए। आपके वकील कंवल शोजब के वकील राजा सलमान अकरम साहब से पूछा गया कि क्या आप ये सीट्स क्लेम करते हैं? उन्होंने कहा जी ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएं। अब आइन के आर्टिकल 51 के प्रोवाइजो और आइन के आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये सीटें नहीं थी जा सकती। तो खुदारा हकायक को सही बयान करे, फैक्ट सीधे रखे। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 106, इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104, इलेक्शन रूल्स 217 के रूल 92(6) की जो असल मंशा है वो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा है। एट दैट्स ऑल माय Now I put the question is that amendment as moved by Ali Muhammad Khan Sahab. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Now I put the motion. मैं ऑनरेबल मेंबरान से कहूँगा कि तशरीफ़ रखें ताकि इसके ऊपर बहस हो सके। आपके मेंबरान ने इसके ऊपर मूव किया है। जरताज गुल साहबा आप बात करना चाह रही थी, जरताज गुल साहबा आप बात करना चाह रही थी, नहीं करना चाह रही। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is taken up clause by clause. Clause 2. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Bilal Azhar Kiani and Zeeb Jafar. I call upon Bilal Azhar Kiani to move the amendment. I wish to move that in the Election Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, in clause 2 for paragraph B, the following shall be substituted, namely B, for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that if a candidate, before seeking allotment of a prescribed symbol, has not filed a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party by submitting party certificate from the political party confirming that he is that party's candidate, he shall be deemed to be considered as an independent candidate and not a candidate of any political party. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? Sir, I don't oppose it, Ji. I support it. Now I put the amendment as moved by Bilal Azhar Kiani and Zeeb Jafar to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Bilal Azhar Kiani and Zeeb Jafar. I call upon Bilal Azhar Kiani to move the amendment. I wish to move that in the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, for clause 4, the following shall be substituted, namely, Law Minister, insertion of section 104A Act 2023 of 2017. In the said act, after section 104, the following new section 104A shall be inserted, namely 104A,
consent for joining of political party by independent returned candidate to be irrevocable, etc. Notwithstanding anything contained in this act or rules or any other law for the time being in force or a judgment, decree or order of any court, including the Supreme Court and a High Court, the declaration, consent or affidavit by whatever name called of an independent returned candidate once given for joining a political party shall be irrevocable and cannot be substituted or withdrawn. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? No sir, I don't oppose it जी, ये line है जो constitutional scheme और legal scheme है उसके जी. Now I put the amendment as moved by Bilal Azhar Kiani and Zaib Jafar to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 4 as amended to the House. The question is that clause 4 as amended to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Bilal Azhar Kiani to move item number 14. जी सर, आपकी इजाजत से ऑनरेबल स्पीकर जी, मैं जरा बिल के बारे में मुख्तसर बात करना चाहूंगा. पहले मूव कीजिए फिर बात कर लीजिए. जी ठीक है जी. जी. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. जी बात कीजिए आप. जी शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं जी मुख्तसरन ये बात पेश करना चाहूँगा कि इसमें जो 3 शिकें हम लेके आए हैं, मैं और ज़ेब जाफर साहिबा, जो हमने प्रपोज की, जो स्टैंडिंग कमेटी ने भी कंसिडर की, ये बुनियादी तौर पे वही चीज़ें हैं जो आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज हैं. हमने इनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया है, मज़ीद वज़ा किया है. और इसमें बुनियादी तौर पे पहली शिक में हम ये कह रहे हैं कि एक शख्स अगर मुकर्ररा वक्त पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होगा. ये आम प्रैक्टिस भी है, ये सब तस्लीम करते हैं. इसको हमने वाज़े तौर पे इलेक्शंस एक्ट में तरमीम के तहत डाला है. दूसरी हमारी तरमीम इस हवाले से है कि कोई भी जमात अगर मुकर्ररा वक्त तक अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं कराती तो वह इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती. ये भी एक प्रैक्टिकल बात है जो सब तस्लीम करते हैं. ये भी हमने इलेक्शंस एक्ट में वाज़े तौर पे डाली है. और तीसरी चीज़ हमने सर ये डाली है इसमें कि अगर कोई भी शख्स एक दफ़ा आज़ाद कैंडिडेट किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो उसकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है. ये तीनों चीज़ें आइन और कानून के साथ कंसिस्टेंट हैं. ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी हमारा ये बिलीफ है कि आइन और कानून में मौजूद हैं, मगर इसको मज़ीद वाज़े किया है. और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी जो अली मोहम्मद साहब बात कर रहे थे, वहाँ पर 2 घंटे इसके ऊपर बहस हुई. कोई भी उनमें से पीटीआई का एक भी शख्स, एसआईसी का एक भी शख्स ये नहीं साबित कर सका कि ये शिकें किस तरह आइन या कानून से कहीं पे भी मुतसादिम है या इसमें कोई भी ऐसा इशू है. उन्होंने इसी तरह की बातें की, सियासी बातें की, मगर कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं कर सके. जी शुक्रिया. इसमें किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 15. Amendment to the Rules of Procedure Conduct of Business in the National Assembly. Sayyid Naveed Qamar Saab to move item number 15, seeking leave under sub-rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2017. Ji. Naveed Saab. Sir, I seek leave under Rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. Amendment in Rule 122 of Rules of Procedure, that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, in Rule 122, the expression other than a finance bill appearing in the second line shall be omitted, and thereafter the following proviso shall be inserted.
provided that the report of the committee examining the finance bill should be laid in the House within 15 days of the introduction of the bill. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? No, sir, I don't really oppose, लेकिन I would request that this may be referred to the committee concerned, ताकि सर वहाँ पे ज़रा deliberate हो जाए जी. जी ठीक है जी, इसको जी now I put it to the House. It has been moved under sub rule 5 of rule 293 of rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 that the proposed amendment to be taken into consideration. So it stands referred to the standing committee. Item number 18, Rafiullah Saab. सैयद रफीउल्लाह साहब. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, मैं कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007 में 293 के ज़ेले कायदा 4 के तहत मज़कूरा कवायद और दर्ज झेल तरामीम पेश करने की इजाज़त तलब करूँगा. जी देता हूँ जी, तशरीफ रखें, देता हूँ जी. सैयद रफीउल्लाह साहब, now I put the motion to the House. It has been moved under sub rule 5 of rule 293 of the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 that the proposed amendment to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. रफीउल्लाह साहब, आइटम नंबर 20 मूव कीजिए. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. तरीक़ाकार के कवायद कायदा 3 में तरमीम के कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007 में कायदा 73 में जुमला शर्तिया में इबारत मौजूद है को इबारत आइंदा से तब्दील कर दिया जाएगा. नंबर 3, तरीक़ाकार के कवायद 250 में तरमीम के कौमी असम्बली में कार्रवाई के तरीक़ाकार 2007 कवायद 250 में दूसरे और तीसरे जुमले की शर्त को अस्ब झेल में तब्दील कर दिया जाएगा. यानी मज़ीद शर्त यह है कि अगर कौमी असम्बली के इजलास के आखिरी दिन इजलास और आइंदा इजलास के पहले दिन के इजलास के लिए मुकर्रर करदा तारीख के दरमियान 15 दिन या इससे कम दौरानिया हामिल हो तो इस कायदे का इतलाक नहीं होगा. मगर शर्त ये भी है कि आइंदा इजलास के लिए दिया गया सवाल का नोटिस आइंदा इजलास के बर्खास्त होने और सोख हो जाएगा. Now I put it to the House. It has been moved that the proposed amendment in rule of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 to be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Amendment has been referred to the committee. डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, डॉक्टर फारूक साहब, आप बात करना चाह रहे थे जी, कीजिए इस पे. स्पीकर साहब, मैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पर बात करना चाह रहा था. वो तो आपने बुलडोज करवा दिया. नहीं तो अब मैं क्या बात करूं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं. देखिए, जो अपोज करता है वो बात करता है या मूवर करता है. एक तो इस शोर में समझ नहीं आती. आप बिल वैसे के पास होने से पहले मुझे मौका देते. अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, आप कर लीजिए जिस पे. नहीं, बेकार है ना. अच्छा जी. सैयद नवीद कमर साहब, ये कह रहे हैं, देखें, बात करता है जो अमेंडमेंट मूव करता है या जो अपोज करता है. तो मैंने तो कानून कायदे के मुताबिक चला, बट इस पे आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी सर, एज पर रूल्स तो अब स्टेज ही गुजर गई, बिल पास हो चुका है. सो इन दैट सेंस तो नहीं है. बाकी अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दे दें उनको मौका तो ही कैन स्पीक. जी, मैंने दिया था डॉक्टर साहब को, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ही दिया था जी. डॉक्टर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिए.
अमील उल हक साहब, जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिए। ठीक है जी। आइटम नंबर 21, साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब टू मूव आइटम नंबर 21, नॉट मूव्ड। निकत शकील खान साहब टू मूव आइटम नंबर 22। जी निकत शकील साहब। Thank you, sir. मेरा ख्याल है I'd like to move the following resolution. This House is of the opinion that the government should take the steps to reduce the expenses of Hajj. जी मेरा ख्याल है ये मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे देता हूं, तो ये इस पे लंबी डिबेट हो जाएगी, इसको हम अभी डेफर करेंगे, रखेंगे नहीं। जी बचानी साहब बात कीजिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जुल्फिकार बचानी साहब, जुल्फिकार बचानी साहब बात कीजिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं बात करना चाहूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले सर मेरे हल्के के तकरीबन 9 लोग एक्सीडेंट में शहीद हो गए M9 मोटरवे पे, जो कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे है। अच्छा, लोग शहीद हो गए और जो लाशें थी वो पड़ी रहीं, लेकिन जो हमारी मोटरवे पुलिस है जी और जो उनकी हेल्पलाइन है वो उधर गुमशुदा थी। मेरा अर्ज ये है, जो M9 का जो मोटरवे जो कहते हैं नाम का जो मोटरवे है, जो हमसे टूल टैक्स भी ले रहे हैं, कम से कम वो मोटरवे जो पूरा मोटरवे होना चाहिए वो सहूलत तो पेश करें। और जो मोटरवे जो है और जो उनकी पुलिस है वो पूरे मोटरवे कहीं है ही नहीं। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा NHA या कम्युनिकेशन का जो मिनिस्टर है, तो कम से कम ये तनख्वाहें देते हैं इतनी लाखों रुपए की मोटरवे पुलिस जो गुम है, उनसे कम से कम ये सवाल निशान होना चाहिए, जो फैसिलिटेट करना चाहिए आवाम को, नहीं हो पा रहा। शुक्रिया। देना बैठे ना बैठे। ये रेजोल्यूशन कश्मीर की मूव करके आपको टाइम देता हूं। अमीर मुकाम साहब कश्मीर की रेजोल्यूशन मूव कीजिए और आप लोग बैठे, टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे टाइम देता हूं। अमीर मुकाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप बैठे, कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर की, तो कश्मीर की बात तो सुने ना। कश्मीर तो आप सबका है, इसकी बात आपको सुननी चाहिए, इसमें एहतजाज नहीं कर लेना चाहिए। ये जो रिजोल्यूशन 5 अगस्त 2019 जहाँ भारत ने उन लॉज को 370 और 35A को ख़त्म कर दिया और जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर को उसको वापस कर दिया, इसी हवाले से हर साल हम ये मनाते हैं और रिजोल्यूशन हमने ड्राफ्ट किया था और अपोजिशन की इस तरफ के अरकान ने भी उस पर दस्तखत किए और इस तरफ भी किए जॉइंटली, मगर चूँकि कल वही हमारे एक भाई की फौतगी की वजह से पेश न हो सका, तो आज मैं पेश कर रहा हूँ, बाद में इस पर बात करूँगा। कौमी असम्बली पाकिस्तान का ये इजलास इस अमर को उजागर करता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर उठाए गए गैर कानूनी इक़दाम के नतीजे में हर साल 5 अगस्त के दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाता है, जो कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम रखने के भारतीय अज़ाइम को ज़ाहिर करता है। अपने हक़ खुद इरादियत के उसूल की मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीर की मजलूम आवाम के साथ इज़हारी यकजहती करता है। इस बात की याद दिलाता है कि तनाज़ा जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर ताहाल मौजूद गैर
तस्वीर शुदा और दीरीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में से एक है। इस अमर को ज़हन नशीन कराता है कि साल 1948 से अब तक मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की जा चुकी है। हक़ खुद इरादियत के हुसूल की कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाक़ी, सफारती और सियासी हिमायत का इआदा करता है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के हौसले और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। 5 अगस्त 2019 से भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करने का इआदा करता है और भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की मुसलसल कोशिशों पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इस बात पर जोर देता है कि भारतीय दस्तूर के ताबे कोई भी सियासी अमल जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में वजाहत की गई है, लाखों भारतीय अफवाज की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है, जिससे भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा अस्करी खित्तों में से एक बन चुका है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसाफ की नफी करने वाले गासिबाना कवानीन के तहत भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भारतीय रहनुमाओं के इन गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है, जो इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, और ये कि पाकिस्तानी कौम किसी भी जारहाना इक़दाम को नाकाम बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा करती है। मुतालिबा करता है कि भारत कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करे, इंसानी हुकूक की जारी खिलाफ वर्जियों को रोके और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों पर संजीदगी से अमल दरामल कराए ताकि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय की जमहूरी तरीक़ेकार के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का तयन कर सके। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. जी महमूद खान अचकज़ई साहब इसको अपोज करते हैं। I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी महमूद साहब ने इस पे बात तो नहीं, इस पे तो वोट होता है। जी ठीक है, आपने अपोज कर दिया, इट हैज़ बीन नोटेड। ये इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर टू मूव आइटम नंबर 30। जी कश्मीर पे बात करना चाहते हैं? ठीक जी, बिल मूव कीजिए, फिर कश्मीर पे बात। सर, आई विश टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015, द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। The bill further to amend the Islamabad Capital Territory Local Government Act 2015, the Islamabad Capital Territory Local Government Amendment Bill 2024 stands introduced. जी कश्मीर के ऊपर बात करना चाहते हैं? जी कश्मीर के ऊपर आप बात कीजिए, फिर इधर चलें। गौर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ्लोर दिया है सर, पहले अपोज किया, उनको दे लें। मैं हवलदार की बहुत इज्जत करता हूँ,
एक हवलदार और सिपाही एक बहुत बाइज्जत लोग होते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़े होते हैं। आपने मुझे हवलदार का, मैं सर आंखों पे। जी गौर साहब, गौर साहब बात। जनाब स्पीकर अगर उनको पहले दे दें। देखें, जब ये बिल इंट्रोड्यूस होता है उस पर वोटिंग होती है। ये बिल अभी कहीं कमेटी से होकर वापस नहीं आया कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करना चाहिए। जी मुझे रूल्स। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं बात कीजिए। मैं जनाब स्पीकर सबसे पहले तो इस बात की फर्म कर देते हैं कि जो रिजोल्यूशन पास हुआ सब ने यूनानिमसली किया है। गवर्नमेंट के साथ इस रिजोल्यूशन पे हमने कल भी बात की थी और इसको हमने अप्रूव कर दिया था, बल्कि इनफैक्ट हम अपना ही रिजोल्यूशन लेके आए थे थिंकिंग कि अगर इनकी में कोई वर्डिंग का फ़र्क हो तो हम अपना और स्ट्रॉन्गर वर्डेड रिजोल्यूशन उसको पास करवाए। उसमें हमने पास किया। जनाब स्पीकर द अदर डे हमने फ़लस्तीन के साथ अगेंस्ट द इजराइल भी उस रिजोल्यूशन में हम साथ थे। जब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ हुआ है, चाहे वो सीपेक था, फिर भी हम हुकूमत के साथ रहे। चाहे स्पीकर साहब अगर गवर्नमेंट के पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट बाहर से आने थे, उसमें भी शिरकत करना हमारा था और हमने ऐलान किया था कि हम उसमें शिरकत करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँ सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर थे, जिस तरीके से कानून साजी हो रही है इस पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान सुप्रीम है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम हो, बावजूद इसके कि इसमें बैठे हुए लोगों पे स्ट्रांग रिजर्वेशन है हमारी। लेकिन इस हुकूमत की एक शेवारा है, ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है इस पार्लियामेंट में, 8वां सेशन है, इसमें ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है। ईच एंड एवरी टाइम जब लेजिस्लेशन होती हैं तो आप रूल को सस्पेंड करवाते हैं। आप वन गो में सारी की सारी रिपोर्टें रखवाते हैं, वन गो में पूरा बुल रखवाते हैं और उस पर कभी भी कोई डिस्कशन हुए बगैर आप उसको पास करवा देते हैं। ये इस हुकूमत के मेंबरान से भी पूछे, इनके मेंबरान को भी नहीं पता होता कि ये कौन सी लेजिस्लेशन हो रही है। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के ख़िलाफ़ है और न सिर्फ ये कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये सरीहन आईन के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिज़र्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। जनाब स्पीकर, 78 सीटें थी हमारी, 78 सीट में 67 सीटें हैं वमेन की और उसमें हैं 11 सीट्स माइनॉरिटी की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसके लिए हमने 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन में भिजवाई थी। कानून के मुताबिक हुआ यह था कि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल किए, वो नॉमिनेशन पेपर के साथ फॉर्म 33 आया। फॉर्म 33 में लिखा हुआ था कि ये सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है। वो जिस वक्त हमने सारे के सारे कैंडिडेट ने अनाउंस किया, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, उसके बाद एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया और सारे कैंडिडेट को आज़ाद निशानात अलाट किए गए। इसके बावजूद कि हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत चुकी है 145 के मुताबिक। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं, इनमें से किसी एक एमएनए ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, कि ये सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। जो रिजर्व सीटें हमारी आई, जनाब स्पीकर, रूल अप्लाई यही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है, जमहूरी अक़दार यही है कि तस्वीर का एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया। 13 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए, 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि हम ही एंटाइटल थे उन सारे सीटों के। और तस्वीर का तरीक़ाकार यही है
कि एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाबी स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में शरीयत कर बैठा है। कल आपने हवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दे जाएंगे। जनाबी स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इम्पैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। ये औरतें और माइनॉरिटी हमारा हक है। इसमें 3 चीजें उन्होंने रखी है कि डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है, जनाब स्पीकर इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दी है, आप दोनों साथ रखे, आपका वजीर कानून यहां बैठा हुआ है, इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सिर्फ इनसे पूछ ले कि आपकी वर्डिंग में भी गलती है। ये वर्डिंग आपने कैसे रखी है? ये वर्डिंग में आपने 2 प्रोवाइजो डाले कि 1 प्रोवाइजो डाला है। अपने आईन को देखे, ये किसके कहने पे आप कर रहे हैं कानून साजी? ये आपका 1 प्रोवाइजो है कि 2? आईन का आर्टिकल 51 कहता है हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास 3 दिन का टाइम है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो कर दे। आपने इस्लाम में लिखा कि आइंदा कोई वो नहीं ज्वाइन कर सकता। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन? ये आपने इस एक्ट में करवाया, आप इस एक्ट में ये करवा रहे हैं। आपने अमेंडमेंट ये करवाई, फिर दूसरी अमेंडमेंट ये करवा रहे हैं। इरिवर्सिबल लिखा हुआ था पहले, अभी आपने इसमें रखा इरिवर्स भी रखा कि नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड और विड्रॉन। आपने काश सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ऑर्डर पढ़ चुके होते तो कभी यह लेजिस्लेशन ना करते। उन्होंने 2 अलग अलग लॉ डिक्लेयर किए थे। एक लॉ डिक्लेयर किया पॉलिटिकल पार्टीज का और दूसरा डिक्लेयर किया कैंडिडेट्स का। उनका आर्टिकल 17 है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे उनका राइट है, उस पर कहाँ की कतगन आप लगा सकते हैं? ये सारी गैर आईनी और गैर कानूनी और रूल्स के अगेंस्ट लेजिस्लेशन है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आप कानून साजी की इजाज़त देते हैं। क्या कोई बंदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई M&A मांगे, क्या उसका ये राइट है कि ऐसे लेजिस्लेशन के बिल प्रेजेंट करे जो आईन से मुतसादम हो? क्या एक दिन में आपने इसको पार्लिमानी पार्ट कमेटी में भेजा? क्या ये बिल आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा है? आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को नहीं भेजा। आपने इतनी उजलत किस बात की है? आपने वो अमेंडमेंट यहां से शेयर की। आप हम तो अपोजिशन है, हमें तो आप टाइम ही नहीं देते। लेकिन इनसे पूछे, इनके किसी MPA से अभी M&A से आज पूछ ले, उनको कहो उसमें क्या मौजूद था। ये नावाके पे इनको भी नहीं पता। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने के लिए तस्वीर का तरीक़ाकार ये होता है, ईवान उसको सेट असाइड नहीं करती, उसको ऑनर करती है। फैसले ऑनर किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एक फाइनल वर्ड होता है जिस पे लोग लब्बे कह के कहते हैं कि अब तस्वीर हल हो गया, वो जिसके फेवर में हो। हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं, ऐलान करते हैं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जनाब स्पीकर, आपके नोटिस में एक चीज़ दोबारा गोश गुजार कराऊं। हर रोज़ हमने कहा है, आज दोबारा आपके नोटिस में लेके आ रहे हैं। इतनी हिम्मत वाकई नहीं है।
हम बारहा ये इस पार्लियामान में कह चुके हैं कि जनाब स्पीकर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। जनाब स्पीकर, इस पे मैंने वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल करवा ली थी। वज़ीर आज़म ने यहाँ अंडरटेकिंग का कहा था और साथ ही ये कह दिया था वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं उसको स्पीकर साहब के सामने लेके आऊँगा इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस। जनाब स्पीकर साहब, आपसे हमारी ये तवक्को है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप चेयर हैं, हम हमेशा आपका रिगार्ड करते हैं, आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि जितने भी हमारे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है इस पार्लियामान में, हमारे कल एक भाई की शहादत की डेथ हुई है, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, इस पूरे हाउस को हमेशा से ये दुख रहेगा, वो अपने घर में नहीं मर सका, वो घर जाना चाह रहा था लेकिन इस बर्बरियत की वजह से घर नहीं जा सका। आपको आवाज़ देना होगा। आपके नोटिस में हम लेके आए थे, आपने गाउन पहना हुआ है, इस ईवान में गाउन पहने के वक्त आपने इस ईवान पे इस आईन का हलफ उठाया था। हम हमेशा आपको हलफ याद कराते हैं जनाब स्पीकर, आपको हलफ याद कराते हैं। ये हलफ हम आपको याद कराते हैं जनाब स्पीकर। आप हमारे इतनी स्पीकर है जितना इनके स्पीकर है, आप यूनाइटेड स्पीकर हैं। हम आपको ये हलफ याद कराते हैं, हमारे मेंबर की डेथ यहां क्यों हुई, वो अपने घर क्यों नहीं जा सका। अरेस्ट, सिर्फ अरेस्ट नहीं, उनको डिसअपीयरेंसेस की जनाब स्पीकर हम आपसे मुतालबा करते हैं, काइंडली इस रूल्स के मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक आप पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी बना लें कि वो कमेटी एक्सक्लूसिवली हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और जो डिसअपीयर हुए हैं उनको एक्सक्लूसिवली वो कमेटी देख ले। हम आपसे मुतालबा करते हैं, स्पेशल पार्लियामेंट्री पार्टी बनाना रूल्स में आपका इख्तियार है। ये रूल्स में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, रूल 186 में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर। हम आपसे पुरजोर मुतालबा करते हैं अपोजिशन कि आप ये स्पेशल कमेटी बना लें, स्पेशल कमेटी बना करके उसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के इनफोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस भेजे। कल हाई कोर्ट में जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ वजीर आजम को खिताब में जो मैंने कहा था, कल हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है। हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट इनके प्रोसिक्यूशन को भी पुट किया। जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं ये कमेटी आप बना ले ताकि इस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू को एड्रेस किया जा सके। शुक्रिया जनाब स्पीकर। महमूद खान अचकज़ई साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये एक मिनट जी, गवर्नमेंट रिस्पांस करना चाह रही है। सर मैं अचकज़ई साहब, मैं फिर आपका भी जवाब दूंगा। जो बात इन्होंने कही है मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि दो बातें कही। पहली बात उन्होंने फरमाया कि ये आइन और कानून से मुतसादम है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 106 में दी गई है और जो लीगल फ्रेमवर्क और स्कीम इस पार्लियामान ने कंसेंसस के साथ 2017 में 102 मीटिंग्स करने के बाद पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 रूल 92 की सब रूल 6 में दी। ये अमेंडमेंट्स एन उसके मुताबिक है। दूसरी बात ये कहा गया कि ये लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में नहीं भेजा गया। ऑर्डर इन द हाउस। मैं ये अर्ज करूंगा, अगर ये काम रहेगा तो फिर आपकी तकरीर भी नहीं सुनी जाएगी। ये हम आपको बिल्कुल बरमला कहते हैं। ये नहीं चलेगा कि आप मीठा मीठा खाते हैं और कड़वा कड़वा हड़प करते हैं। और मैं आपके पार्लिमानी लीडर से भी ये कहूँगा कि वो अपना भी कोई इख्तियार इस्तेमाल किया करे। ये इस तरह नहीं चलेगा मामला। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने फरमाया कि ये जाना चाहिए था लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में। ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा के कवायद के तहत ये बिजनेस एलोकेटेड है पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को ये बिजनेस गया। आपने वहां पे अली मोहम्मद साहब और दीगरान ने ये बात सुनी। बात करनी है या मैं हाउस एडजर्न कर दूं? अचकज़ई साहब की तकरीर कोई ना सुने।
आप फिर उनको बिठाएं। आपका ख्याल ये अगर शोर करना है मैं हाउस एडजर्न करता हूं। रहे और ना आशिक ज़ई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। इस तरह नहीं होगा, तो तशरीफ रखें। ये सूरत हाल है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल ये है कि ये आइन की प्रोविजंस के मुताबिक है। दूसरी बात कि ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को ही जाना है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी है और असेंबली के कवायद में भी है। बहुत शुक्रिया जी।